सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए आप सभी लोग। क्या जी रेडी हैं? जल्दी पेन कॉपी निकाले से जल्दी फास्ट, ताकि आज कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ चीज़ों को आगे हम लोग सीखेंगे। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर पाऊँ। रेडी हैं? तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीख रहे थे, उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन की मैं बात कर रहा था। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैंने एलिगेशन का एक एलिगेशन मेथड हम लोग सीख रहे थे कि एलिगेशन मेथड से कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे जैसे एवरेज का भी क्वेश्चन है, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, या फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने जो सीखा कि अगर चीपर वैल्यू दिया हो, डीपर वैल्यू दिया हो और फिर मीन वैल्यू अगर दिया हो तो रेशियो निकालना हो, तो वो कैसे हम लोग करते हैं। तो ये चीजें अगर सीखी, अगर मान लीजिए अगर ऐसा कुछ नहीं हो, अगर कुछ और दिया हुआ हो, जैसे अभी हम लोगों ने जो सीखा था वो अगर दिया हुआ, सपोज करिए अगर यहाँ पे 40 दिया हुआ और यहाँ पे 70 दिया हुआ है और मीन वैल्यू भी अगर मान लीजिए 50 दिया हुआ है, तब आपसे पूछ दिया कि भाई आप बताइए कि रेशियो क्या होगा। तो रेशियो आप तुरंत खटाक से आप कहेंगे सर यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10, यानी रेशियो आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो रेशियो आप यहाँ पे तुरंत आप क्या कर सकते हैं कि 2:1 होगा। अब बात ये है कि ठीक है, अगर आपको ये दिया हुआ था, ये और ये दिया हुआ था, तब आप ये निकाल लिया। सेपरेट वैल्यू और ज्वाइंट भी दिया हुआ है, तब आपने ये निकाल लिया। जैसे कि क्लासरूम का जो एवरेज है वो है 40 और कुछ एक दूसरे क्लासरूम का जो एवरेज था वो 70, और टोटल जो हम लोग निकाल दोनों को मिला दिया, दोनों क्लास में मिला दिया, तब जो एवरेज आ गया वो 50। तब रेशियो क्या था ये। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन कर दे, इसी क्वेश्चन में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे देता, सपोज करिए यहाँ नहीं है और आपसे क्या दे रहा है कि भाई एवरेज जो दिया हुआ है ये क्लासरूम का जो एवरेज दिया हुआ वो दिया हुआ 40, और दूसरे क्लासरूम का जो एवरेज हमको नहीं मालूम है, इसको हमको निकालना है। और रेशियो दिया हुआ हमारे पास 2:1। ठीक है, और जब दोनों को हम लोग मिलाते हैं किस रेशियो में मिल जाता है, वो 2:1 में रेशियो भी दिया हुआ, तो आपको कहना है कि भाई ये निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप ऑप्शन से चल करके देखिए कि भाई कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर यहाँ ये निकालना बहुत ही आसान है। करना क्या, अभी हमको ये 2:1 से अभी हमको कोई लेना देना नहीं है, अभी थोड़ा देर के लिए कोई लेना देना नहीं। एक काम तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू नहीं है लेकिन ये वाला वैल्यू तो है, तो ये वाला वैल्यू से हम लोग ये वाला पार्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, कई बार गलती क्या हो जाता है ना कि हम लोग ये गलती कर देते हैं कि सर 2 यूनिट की वैल्यू 40 तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ये वाला काम हम लोग करेंगे, तो 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 10। तब अब हम लोग कर सकते हैं कि सर 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 20। अब चूंकि ये जो 40 था ये बीच इस मेन वैल्यू से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो होगा ये मेन वैल्यू से ये बड़ा होगा। तो अगर ये बड़ा होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कितना बड़ा होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 70 होगा, चूंकि 50 और 20 मिलकर के 70, चूंकि 70 में से जब हम 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो बात वही है, एक ही चीज है, या तो ये दिया ना रहे या तो ये दिया ना रहे, तो दोनों में बात वही काम करेगी। ठीक है, अब बात यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए अगर ये वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता, सपोज करिए, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के मैं ये बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अगर ये दिया हुआ ना रहे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे रेशियो दिया होता है 2:1, यहाँ पे रेशियो दिया होता है 2:1। अब आपको यहाँ पे निकालना है, तब हम लोग करेंगे क्या, इस बात को आप समझिए। वैसे तो मैंने कहा था कि अगर इस तरीके का दिया हुआ रहे तो इससे जो दूसरा इसका अल्टरनेटिव मेथड होगा ना वो बेस्ट है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बेस्ट होगा। बट अगर हमारे पास हमको एलिगेशन से ही चलना है, एलिगेशन से समझना है, तब हम लोग क्या करेंगे। तब एक बात आप समझिए, एक बात यहाँ पे देखिए, करना क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 40 और 70 का डिफरेंस कितना आ रहा है 30। अब ये जो 30 जो डिफरेंस आया ना, ये जो 30 डिफरेंस आया, उसको हम लोग 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो 30 को अगर हम लोग 2:1 के अनुपात में बांटते हैं तो यहाँ पे 2/3, यानी कि पहले इसके बारे में बांटेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, यानी यहाँ पे कितना आ रहा 20। अगर यहाँ पे 20 हो गया तो 30 टोटल था, तो यहाँ पे कितना होगा 10। अब ये श्योर हो गया, तो अब यहाँ पे देखिए ये 20 और ये 10। अब एक बात तो हमको मालूम है कि 40 और 70 के बीच में ये वैल्यू होगी, 40 और 70 के बीच में एक वैल्यू होगा, तो हम लोग उस वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि कौन सा ऐसा वैल्यू लिया जाए। तो एक बात तो क्लियर है कि 40 से बड़ा होना चाहिए और 70 से छोटा होना चाहिए। तो 40 से बड़ा यानी कि 40 में हम अगर 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 50,
और क्या 70 में से 50 घटा रहे हैं तो 20 आ रहा है, तो आ रहा है, तो बिल्कुल समझो। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे ये जो डिफरेंस ले लिया ना वो क्यों ले लिया, तो देखिए आप यहाँ पे बात आप समझिए, बस इस बात को आप समझना है, इसी बात को समझना है कि यहाँ पे जो टोटल डिफरेंस ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहे थे, यहाँ पे जब आप ये काम कर रहे हैं, जब ये बात दिया हुआ था आपके पास पहले से, जब दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन में इस तरीके से जब दिया हुआ है, तब हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है 10 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है 20 का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 20 है। तो क्या टोटल डिफरेंस जो हमारे पास है वो क्या 30 है, टोटल डिफरेंस 30 है। देखिए 20 और 10 मिलकर के कितना 30 हो रहा है, और यही इधर आकर के जो है ना ये 20 हो रहा है और ये 10 हो रहा है, और इसी यही वाला पार्ट जो है ना आगे जाकर के वो वही रेशियो में बन रहा है। इसी 30 को हम लोग 2 भाग में बांटे, 2:1 में बांटे, तो इसीलिए अगर ये वाला वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है, सपोज करिए अगर ये वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ रहे, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं इसके बीच का रेशियो ले लेते हैं, इसके बीच का काम कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, क्या जी आ रहा है समझ में, हाँ या ना बोलिए। चलिए तो एक एग्जांपल मैं इस तरीके से मैं शॉर्ट में बस ले रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं एग्जांपल्स को नोट डाउन करूंगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, सपोज करिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 80 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है सपोज करिए कि यहाँ पे दे रखा है आपको 50, ठीक है, और ओवरऑल नहीं मालूम, ओवरऑल आपको निकालना है, और रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 1:2, ठीक है, रेशियो दिया हुआ 1:2। तब आपको बताना है कि सर यहाँ पे क्या होगा, तो जल्दी से बताइए जी। यहाँ पे 80 है, 50 है, यानी कि बॉयज का एवरेज अंक 80 है, गर्ल्स का एवरेज अंक 50 है, और दोनों का जो रेशियो दिया वो 1:2 दिया हुआ है। तब आपको बताना है कि भाई टोटल अगर दोनों को मिला दें तब एवरेज क्या बनेगा, ये बताना है। तो जल्दी से बताइए। तो सिंपल वही बात मैंने क्या कहा था कि भाई इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना रहा 30, फिर इस बार भी डिफरेंस 30 ही रह गया, कोइंसिडेंस। तो अगर इस बार भी 30 ही रह गया तो भाई क्या करेंगे, 30 को हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे। तो 30 को अगर हम लोग बांटेंगे तो 1/3 यहाँ से काटेंगे यानी 10, यानी ये वाला वैल्यू तो 10 आ गया, और ये वाला वैल्यू कितना होगा 20। यानी कि अब यहाँ पे ऐसा वैल्यू चाहिए जिसमें से यानी 80 और 50 के बीच में एक ऐसा वैल्यू चाहिए जहां पे यहाँ पे आना चाहिए 10 और यहाँ पे आना चाहिए 20। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 50 से बड़ा होगा और यहाँ 80 से छोटा होगा। तो 50 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना आएगा 60, यानी कि 80 में से 60 जाएगा तो 20 बच जाएगा, और 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो ये अपना 60 इज आंसर, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, वन मोर क्वेश्चन जल्दी से मैं यहीं पे दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ, फिर मैं क्वेश्चन पूरा लिखूंगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि हमें दिया हुआ है जो एवरेज जो दिया हुआ है वो मान लेते हैं कि 70 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 120, राइट, यहाँ पे 120 दिया हुआ है, और रेशियो जो दिया हुआ वो दिया हुआ 3:2, रेशियो दिया हुआ 3:2। तब आपको बताना है कि आखिर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। जी जल्दी से बताइए। बॉयज़ का ऐसे लिख देते हैं कि बॉयज़ का और गर्ल्स का, बॉयज़ का एवरेज मार्क्स 70 है और गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 120 है, और बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो दिया हुआ 3:2। तब आपको बताना है कि दोनों को अगर मिला दिया जाए यानी कि पूरे क्लास का जो एवरेज मार्क्स होगा वो क्या होगा। तो चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। हाँ जी जी बिल्कुल, जिनका आ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ रहा है 50। 50 को हम लोग 3:2 के अनुपात में बांटेंगे, तो 50 को अगर हम लोग 3:2 के अनुपात में बांटते हैं तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 30, यानी ये आ रहा 30, तो ये अगर 30 हो गया तो ये 20 हो गया। तो ये जाहिर सी बात है कि 70 और 120 के बीच में कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 70 और 120 के बीच में ही वैल्यू होगा, और 70 से बड़ा होना चाहिए और 120 से छोटा होना चाहिए। तो 70 से बड़ा होने के लिए 70 में 20 हमको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 90, और 120 में से अगर हम 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो यही अपना आंसर 90 इज आवर आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीके से है कि द रेशियो ऑफ द number of boys and girls is 3:2, ठीक है, 3:2।
the ratio of the number of boys and girls is 3:2. If the average marks of boys is 30 and the average marks of girls is average marks of girls नहीं, average marks of whole class is 50. Then find the average marks of girls. ठीक है जी, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस बात को आप समझिए, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। जो रेशियो दिया हुआ है ना वो 3:2 दिया हुआ है, और कह रहा है कि अगर एवरेज जो है, एवरेज मार्क्स जो बॉयज का एवरेज मार्क्स है वो दिया हुआ है 30, और एवरेज मार्क्स जो दिया हुआ है पूरे क्लास का वो दिया हुआ है 50। ठीक है, तो कह रहा है कि आप बताइए कि टोटल एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स क्या होगा। मार्क्स जो गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है, जो औसत मार्क्स है वो कितना होगा, इसके बारे में बताना। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन को क्या करूँ, मैं क्वेश्चन को रीज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई सेपरेट वैल्यू आपको दिया हुआ है कि बॉयज का और बॉय और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पे जो रेशियो एक बात तो दिया हुआ था, और उसके बाद एवरेज मार्क्स दिया हुआ है। इसका एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 30, और इसका नहीं मालूम है, और ओवरऑल कितना दिया हुआ 50। और कह रहा है कि जो रेशियो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 3:2। रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे 3:2, राइट। अब देखिए कई लोग क्या करेंगे, सर 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 30, तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये क्या संभव है? मैंने क्या कहा था कि जब भी ये वाला जो पार्ट होगा हमेशा वो बीच में होगा, तो 30 और 20 के बीच में हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल, हाँ जी दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए करना क्या है, बस इतना सा बात आपको करना है कि एक काम तो हम इधर से कर ही सकते हैं भाई। 50 में से हम 30 को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 20। हाँ, अब यहाँ पे अब आप कह सकते हैं कि सर 2 यूनिट की वैल्यू कितना है 20 है, तो कितना गुना हुआ भाई 10 गुना हुआ। तब यहाँ पे भी हम लोग क्या कहेंगे कि भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो ये 30 आखिर आया कैसे, 50 में से अपने 30 घटाया था तब 20 आया। तो अगली बार जो है ना कि इसमें से हमको इसको घटाना है, तो ये वाला बड़ा होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई 50 और 30 मिलकर के कितना हो जाएगा, यानी 80। यानी कि जो गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स था वो कितना था 80, और बॉयज का जो एवरेज मार्क्स था वो 30, और ओवरऑल क्लास का जो एवरेज मार्क्स है वो 50। तब इसका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 3:2। तो दिस इज द, हाँ देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ a class of 20 students is 60. 20 students is 60, and the average marks of 10 students, average marks of a class of 10 students is 30. Then what would be the average marks of both classes together, राइट। ये क्वेश्चन आपको निकालना है। क्वेश्चन में देखिए बहुत ही आसान से मैं समझा देता हूँ हिंदी वाले लोगों के लिए भी, कि भाई यहाँ पे कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एक क्लास जिसमें 20 लोग हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 60 है।
और एक ऐसा क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट्स है मात्र और उनका जो एवरेज दिया वो 30 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आप बताइए कि दोनों क्लासेस को अगर हम लोग मिला दें तो उसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा। हाँ, तो अगर आप विदाउट अगर आप ये एलिगेशन लगाए भी बनाएंगे तो आप बना सकते हैं बिल्कुल, और जल्दी भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन से हम लोगों को चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ये बात आप समझिए, और इस बात से इस चीज़ों को समझिए, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बात समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई 20 स्टूडेंट्स थे, 20 स्टूडेंट्स, और इनका जो एवरेज मार्क्स था वो दिया था 60 मार्क्स पर स्टूडेंट्स। एवरेज का मतलब क्या होगा, 60 मार्क्स पर स्टूडेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास 10 स्टूडेंट्स है, और इस 10 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स दिया हुआ 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, ठीक है, 30 मार्क्स पर स्टूडेंट। अब कह रहा है कि जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तब जो एवरेज मार्क्स यानी कि यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, ये वाली बात पूछ रहा है। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैसे तो आप बनाने के इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप इसका अल्टरनेट मेथड भी बहुत ही आसान है, वेरी इजी, आप उससे भी बना लेंगे। बट यहाँ पे आप इस बात को ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये कहा कि भाई, मैंने ये बात कल भी कहा था कि जो रेशियो यहाँ पे होता है वही रेशियो यहाँ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो क्या है भाई, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 है, तो 0 काटेंगे तो रेशियो कितना बनेगा, 2:1। तो ये यहाँ पे 2:1 आ रहे हैं, 2:1। अब यहाँ पे हम कौन सा ऐसा नंबर रखें ताकि हमारे पास 2:1 आएगा। तो इसके लिए करना क्या है, इस बात के लिए हमको क्या करना है ना, हम लोगों को देखना है कि भाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 30। अब इस 30 को करना क्या है, इन दोनों में बांटना है, 2:1 के अनुपात में बांटना है। तो 30 को अगर हम 2:1 के अनुपात में बांटेंगे तो कितना बटेगा, 2/3। यहाँ से काटेंगे तो ये कितना आ रहा है, 20। और अगर ये 20 हो गया तो ये कितना होगा भाई, 10, राइट। तो ये अगर 20 हो गया तो ये कितना हो गया, 10। अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे रखें ताकि हमारे पास इधर 20 यहाँ पे करने के बाद 20 आना चाहिए और यहाँ पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये तो जाहिर सी बात है कि भाई 60 और 30 के बीच में नंबर होगा, तो 30 से बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर 30 से बड़ा होगा जो 20 घटा करके लाए, तो जाहिर सी बात है 50। यानी 30 में आप 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, और 60 में से आप 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, ठीक है। हाँ, ऐसे इसका आप अल्टरनेटिव क्या करेंगे सर, उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, है ना, या इसी को इसका रेशियो भी ला करके आप कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं और आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि टू वेराइटीज ऑफ राइस costing rupees 9 per kg and rupees 15 पर kg, ठीक है। दो तरह के राइस हैं जिसका एक का जो मूल्य है वो 9 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरे का जो मूल्य kg were mixed in the ratio 3:7 if 5 kg of the mixture is sold at 25% profit. Find the profit made. Find the profit made. ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, कह रहा है कि भाई 2 वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹9 पर केजी एंड ₹15 पर केजी, दो तरह के चावल हैं। एक का जो मूल्य है वो 9 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरे का जो मूल्य है वो है 15 रुपये पर किलोग्राम। अब कह रहा है कि उसको जो है ना 3:7 के अनुपात में हम लोग मिलाते हैं और मिलाने के बाद 5 किलोग्राम को हम लोग 25% प्रॉफिट पे बेच देते हैं, ठीक है।
5 किलोग्राम को 25% प्रॉफिट पे बेच देते हैं, तब कह रहा है कि भाई बताइए कि उसका जो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, देखिए बनाइए। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान है, वेरी इजी। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो तरह के, मान लेते हैं टाइप 1 है और टाइप 2, दो तरह के, टाइप 2 है, दो तरह के राइस है, और एक का जो मूल्य दिया हुआ था वो दिया हुआ था 9 रुपीज पर केजी, और दूसरे का जो मूल्य दिया हुआ वो दिया हुआ 50 रुपीज पर केजी। ठीक है, और इसको हम लोग 3:7 के रेशियो में मिलाते हैं, 3:7 के रेशियो में मिलाते हैं, तब बताना कि भाई, और 3:7 के रेशियो में मिलाने के बाद 5 केजी हम लोग 20% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, 5 केजी 20% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, तब बताना कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, ये बात बतानी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना क्या है, वैसे तो आप इसका दूसरे मेथड से भी कर लेंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो अभी देखिए, अभी तुरंत मैंने आपको सिखाया, अभी आपको मैंने समझाया था कि भाई यहाँ पे ये इसका जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 का डिफरेंस है। अब 6 के डिफरेंस को 3:7 के अनुपात में बांटना भी, तो 6 के डिफरेंस को अगर हम 3:7 के अनुपात में बांटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1.8, और यहाँ पे देखिए जब ये 1.8 हो गया तो यहाँ पे अपने पास 4.2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 4.2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 9 या 15 है, अब 9 है और ये 15 है, तो या 9 से ज्यादा होगा और 15 से कम होगा। तो 9 से अगर ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा, तो देखिए 9 4 13, यानी कि 13.2 पर केजी, 13.2 पर केजी, यानी 1 केजी, यानी दोनों को मिलाने के बाद इसका जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 13.2 रुपीज पर केजी। अब इसने क्या कहा कि ये 5 केजी को, 1 केजी का तो मूल्य हो गया भाई 13.2 हो गया, तो 5 केजी का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 केजी को कितना हो जाएगा, 13.2 × 5 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 13 25 65 66, यानी 66 रुपीज आ गई। अब 66 रुपीज को ये बेचता है और इसका जो प्रॉफिट होता है ना वो है 25%। 25% का मतलब कितना, 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो, 5/4 या फिर 4/5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोगों को क्या करना है भाई, अब कह रहे हैं कि प्रॉफिट कितने का, वो बस इतना सा बात बताना है कि कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे भाई 66 रुपए का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 66 × 1/4। अगर हम इसको काट देते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 33 यानी 16.5, यानी 16.5 रुपीज का इसका प्रॉफिट है, यानी 16 रुपया 50 पैसे की प्रॉफिट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड among 50 students. If each boy gets 40 paise and each girl gets 60 paise. 28 rupees is to be divided among 50 students. If each boy gets 50 paise and each girl gets 60 paise, then how many girls are there? How many girls are? देखिए 28 रुपए को 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना भाई, 28 रुपए को 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर एक लड़का को 40 पैसा मिले और हर एक लड़की को 60 पैसा मिले। तो बताना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। जी मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, करिए इसको। चलिए देखिए इसको हम बनाते हैं, है ना।
तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, ये बात आप समझिए। कह रहा है कि 28 रुपीज, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन में ही हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कह रहा है कि 28 रुपीज को हमें डिवाइड करना है, और कितने लोग हैं भाई? टोटल 50 लोग हैं और 50 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। अब हर एक स्टूडेंट्स को कितना मिलना चाहिए? हर एक कह रहा है कि हर एक बॉय को, बॉयज और गर्ल्स हैं यहाँ पे, तो हर एक बॉयज को कह रहा है कि 40 पैसे मिलने चाहिए, 40 पैसा पर स्टूडेंट पर बॉय मिलने चाहिए। और गर्ल्स को कितने मिलने चाहिए? गर्ल्स को 60 पैसे पर गर्ल मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, एक तो ये तरीका भी, दूसरा एक तो हाँ इसी तरीके को पहले इसको समझ लीजिए कि ये 40 पैसे इसको मिल रहा है और इसको 60 पैसे मिल रहा है। तो अगर हम ये बात मान लें कि अगर सब 28 रुपये को अगर 50 स्टूडेंट में बांट दिया जाता, 50 स्टूडेंट में बांट दिया जाता, तो हर एक को कितना रुपये मिलता, कितने पैसे मिलते? तो 56 पैसा मिलता भाई। अगर 56 पैसा मिलता, अगर 56 पैसा मिलता तो भाई कितना, क्या रेशियो आ जाता? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब आप घटाएंगे तो आपके पास कितना जाएगा? 4, और यहाँ से जब आप घटाएंगे तो कितना जाएगा? 16, यानी कि 4 4 जा 16, तो आपको यहाँ पे कितना जाएगा? 1:4। यानी कि अगर बॉयज की संख्या 1 है तो गर्ल्स की संख्या कितनी? 4 है। और टोटल कितना था? और पूछा आपसे कितना, क्या पूछा जा रहा था आपसे? गर्ल्स की संख्या पूछा जा रहा था। तो गर्ल्स की संख्या हम लोग क्या बोलेंगे कि 4 था, कितने में से? 5 में से, तो 50 में से कितना होगी? तो आप यहाँ जब काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 40, यानी कि 40 लड़कियां थी और 10 बॉयज थे। अगर बॉयज पूछ रहा है तो फिर आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 10, और अगर आपसे गर्ल्स पूछ रहा है तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 40। और इसी क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए यहाँ पे ये काम और हम लोग कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि सपोज जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि भाई 40 पैसे पर गर्ल्स को दिया जा रहा है और 60 पैसे पर बॉयज को दिया जा रहा है, और 60 पैसा जो है ना हर एक लड़कियों को दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये मान करके चलें कि 50 के 50 स्टूडेंट सबके सब बॉयज है, तो सबके सब बॉयज है, तो सबको मिलेगा कितना पैसा मिल जाएगा? 2000 पैसे मिलेंगे क्या? अगर सबके सब बॉयज है, 50 को 50 अगर हम बॉयज मान लिए तो 40 पैसे अगर सबको मिल रहे हैं तो कितने पैसे बांटने पड़ेंगे? 2000 पैसे बांटने पड़ेंगे। और अगर हम यहाँ इधर भी मान लेते हैं कि 60 पैसे सबको दिया जा रहा है और 50 को दिया जाएगा 60 पैसे, तो कितने पैसे दिए जाएंगे? 3000 पैसे दिए जाएंगे। और दिया कितना गया है भाई? टोटल दिया कितना गया है? 28 रुपए, यानी 2800 पैसे ही दिए गए हैं। तो 2800 पैसे अगर दिए गए हैं तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जब आप डिफरेंस लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 800। यहाँ से फिर से आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:4। और अगर आपसे लड़कियों की संख्या बारे में पूछा जा रहा था तो क्या हो जाएगा? 4/5 × 50। यहाँ से जब आप काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 40। ये अपना आंसर। हाँ देखिए क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। कह रहा है कि a person has some cows and some hens। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है। एक आदमी के पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं। The total number of heads is 175 and total number of legs is 520. How many cows did he have? How many cows did he? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं, कुछ गाय और कुछ मुर्गियां, और टोटल जो सिरों की संख्या है, जब हेड काउंट किया जा रहा है तो टोटल जो काउंटिंग आ रही है वो कितना आ रहा है? 175, और जो टोटल लेग्स काउंट करके आ रहे हैं वो कितना आ रहा है? 520, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि कितने काउस हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें बिना एलिगेशन के भी बना सकते हैं, और बिना एलिगेशन के और भी बढ़िया से और भी जल्दी हम लोग बना सकते हैं। बट चूंकि एलिगेशन, और मैं सेकंड मेथड भी मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे देखिए क्या है, एलिगेशन अगर लगाना हो तो करेंगे क्या कि भाई टोटल नंबर ऑफ हेड्स जो था ना वो है 175। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं कि सबके सब अगर काउज है, एक बार हम लोगों को काउज मान लेना और एक बार हम लोगों को क्या करना है? हेंस मान लेना। अगर ये सबके सब अगर काउज है तो कितने लेग्स हो जाएंगे भाई?
तो इसका जो अगर काउस रहेगा तो ये कितने लेग्स हो जाएंगे 350 350, क्योंकि सबके सॉरी काउस है ना, काउस है तो इसके कितना हो जाएगा 700, क्योंकि सारे के एक काउ के पास कितने चार लेग होते हैं, तो 175 काउस रहेंगे तो कितने लेग्स हो जाएंगे 700। और अगर सभी के सभी अगर हेल्स है तब कितना लेग्स हो जाएगा 350। भाई यहाँ पे 700 हो रहा है, यहाँ पे 350 हो रहा है, और जबकि टोटल क्या बोल रहा है, टोटल लेग्स कितने 520। तो 520 की अगर हम लोग बात करें तो यानी टोटल मिलाने के बाद कितना रहा था 520। तो डायगोनल डिफरेंस जब हम लोग इसका लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से जब हम लोग माइनस करेंगे तो 520 में से हम लोगों को 350 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए माइनस करने के लिए भी आना चाहिए भाई। अगर 500 में से अगर हम 350 करते तो 150 बचता, जबकि 20 और एक्स्ट्रा तो 170 हो जाएगा 170। और यहाँ से अगर हम 700 में से अगर हम 500 यानी अगर 700 में से अगर हमको 500 घटाना रहता तो 200 बचता, लेकिन 520 घटाना 20 और घटाना पड़ेगा तो 180। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17:18, यानी कि अगर 17 गाय है तो 18 क्या है हेंस। यहाँ पे मैंने काउ लिखा है, दिस इज काउ एंड दिस इज हेंस। ठीक है, काउस एंड हेंस। अब यहाँ पे टोटल कितना हमारे पास कितना टोटल नंबर हो रहा है 17 और 18 मिलकर के 35। तो 35 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, 35 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई कितना था टोटल हेड्स कितने थे, तो टोटल 175 था, यानी 35 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 175। तो हमें जो निकालना है और हमें काउस के बारे में निकालना कि काउस कितना था, काउस कितने हैं 70। तो यहाँ पे 17 यूनिट की वैल्यू कितना देंगे, 17 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जब हम लोग करेंगे तो कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी कितना गुना होना चाहिए 5 टाइम्स होना चाहिए तो 85। ठीक है, तो ये तो एक तरीका इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि हम एलिगेशन से बना सकते हैं। अगर एलिगेशन इसमें नहीं लगाया जाए तब भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही शॉर्ट में बनेगा। देखिए अगर एलिगेशन नहीं लगाना, बिना एलिगेशन के अगर आप बना रहे हैं तो हम यहाँ पे देखिए करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है कि अगर हमें जिसका भी निकालना है काउस, अगर काउस का निकालना है तो हेंस के लेग से मल्टीप्लाई करना है, और अगर हेंस को निकालना है तो काउस के लेग से मल्टीप्लाई, बस इतना सा बात। तो हमें निकालना था काउस, तो हेंस के कितने लेग होते हैं 2 होते हैं, तो 2 अगर होते हैं तो सिरों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 350। ठीक है, 350 जो है 520 से कितना ज्यादा है 500, चूंकि टोटल लेग्स कितने हो रहे थे 520। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल रहा है कितना ज्यादा भी। तो यहाँ पे आप क्या करिए 520 में से अगर आप 350 सब घटाइएगा माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 170। अब 170 ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो जो लेग एक्स्ट्रा हो रहे हैं और 170 लेग्स एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कितने लोगों में एक्स्ट्रा होगा 170 डिवाइडेड बाई 4 - 2 यानी कि 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 85। दिस इज आंसर। तो इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस में चलते हैं तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन में लिखा हूं यहाँ पे कि अ पर्सन हैज सम cows and some hens. Some cows and some hens. The total number of heads is 200, while the total number of legs is 540. How many hens did he have? ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं, जिसमें से टोटल कुल सिरों की संख्या कितना 200 है और कुल पैरों की संख्या कितनी है 540 है। तो आपको बताना है कि भाई उसके पास कितने मुर्गियां, इस बार मुर्गी पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके पास कितने मुर्गियां हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग बनाइए जल्दी से। हाँ जल्दी बनाइए जी। तो चलिए मैं भी सोल्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे दिया हुआ है अपने पास
तो दो टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 200। तो अगर टोटल अगर हम काउज मान लेते हैं तो टोटल अगर हम काउज लेंगे तो टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे भाई, तो 2 गुना 4 यानी कि 800 लेग्स हो जाएंगे। और अगर हम टोटल हेल्स मानते हैं तब कितना हो जाएगा 400, जबकि दिया हुआ कितना है 540। डायगोनली डिफरेंस निकालना भी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 140, और यहाँ पे जब हम लोग डायगोनली डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 260। ठीक है, तो ये कट जाएगा, इससे ये काटेंगे तो 7 2 14 और यहाँ पे 13 2 26। ठीक है, तो 13 और 7 मिलकर के कितना हो गया 20, और 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 200। 20 यूनिट की वैल्यू 200 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा था कि हेंस कितना है, तो हेंस कितना 13 यूनिट, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना गुना हो रहा है 10 गुना हो रहा है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 130। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, या फिर मैंने दूसरा तरीका कहा कि आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे भाई कि अगर आपको ठीक है, तो अगर आपको हेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, काउज के पैर से मल्टीप्लाई करिए। तो काउज यहाँ पे कितने थे 200, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800, और टोटल कितना था 540, तो 540 यहाँ से माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे से 260 आ जाएगा, और दोनों के लेग्स को घटा करके माइनस 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 2, तो 2 से डिवाइड करिए इसको तो कितना आ जा रहा है 130, ये अपना आंसर। तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि अ पर्सन अबाउट 50 cows and 100 heads in rupees 20,000 he sold cows at 20% profit and heads at 10% loss. Find the cost of one hen if he gets 1750 rupees as profit. ठीक है, एक आदमी है जो 50 गाय और 100 मुर्गियां 20,000 रुपये में खरीदता है, और वह गाय को 20% के लाभ पे बेचता है, जबकि मुर्गियों को 10% के हानि पर बेचता है। तो बताना है कि एक मुर्गी का कीमत कितना होगा यदि उसने कुल 1750 रुपये का लाभ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एलिगेशन लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे, तो इस बात को समझना है। देखिए यहाँ पे जो माइनस वाली बात आ रही थी ना कि माइनस कैसे आ जाता है, तो यहीं पे आएगा। देखिए पहले प्रॉफिट हो रहा था कितने परसेंट का 20% का, और फिर लॉस कितने का हो रहा है 10% का, तो यहाँ पे माइनस 10% करेंगे। ये चूंकि लॉस का है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। ठीक है, ये लॉस है। तो अब यहाँ पे अगर हमको चाहिए, यहाँ अगर हमको चाहिए कि ओवरऑल, तो ओवरऑल उसने क्या कहा, ओवरऑल जो है इसने 1750 रुपये का प्रॉफिट किया है, और 1750 रुपये का, और इसका सामान कितने का था 20,000 रुपये का। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा भाई, 1750 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 20,000 रुपया पे। तो 100 रुपये पे कितना होगा, यही तो निकालना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से अगर हम लोग काटेंगे तो 5 से 15 और 5 पीछे 25 और 5 20, यानी 35/4%। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 35/4% का प्रॉफिट होगा। 30 ये प्रॉफिट है, दिस इज प्रॉफिट। चूंकि यहाँ पे प्रॉफिट था तो ये प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए अब हमें डायगोनल डिफरेंस निकालेंगे। अब हम जब डायगोनल डिफरेंस निकालते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसमें से इसको घटा रहे हैं, 20% में से अगर 35/4% अगर आप घटाते हैं तो कितना हो जाएगा भाई 20 जो कि 80 में से अगर आप 40 घटाते तो 40 रहता, लेकिन 35 घटाना है तो 45 हो जाएगा, यानी कि 45/4%, 45/4%। और इधर अब यहाँ पे देखिए गलती कहाँ पे हो जाता है ना कि हम 35/4 में से 10 सिर्फ माइनस करके चले जाते हैं। नहीं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 35/4 माइनस तो करते ही हैं, साथ में -10 है ना, ये बात ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35/4 + 10 हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे +10 हो जाएगा, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 75/4, ये आ जाएगा आपके पास 75/4%। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस लगा हुआ था और आप इसमें से माइनस कर रहे थे तो आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 15 पचे 75 और 15 45। ठीक है, तो अब ये जो है ना ये आ गया अपने पास सीपी किसका, ये यहाँ पे काऊ था पहले काऊ, और ये था अपने पास हेल्स,
तो यहाँ पे अगर काउ यानी कि 5 सीपी जो आ गया, अब देखिए यहाँ पे जो आएगा ये जो निकल करके आया, चूंकि प्रॉफिट किस पे हम कंसिडर करते हैं, सीपी पे कंसिडर करते हैं, तो सीपी का ही रेशियो निकल के आएगा 5 और 3, और हमारे पास टोटल सीपी दिया हुआ कितना 20,000, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कितना 20,000। 8 यूनिट की वैल्यू अगर 20,000 है तो हमें निकालना क्या है भाई, तो अगर हम लोग इसको निकाल लें 5 यूनिट या 3 यूनिट जो भी है, तो हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि एक हेन का, तो टोटल 3 हेन है भाई, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 20,000 अपॉन में 8 इंटू 3। तो जब आप यहाँ से काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 पीछे 40, और फिर आपके 2500, यानी कि कितना आ जाएगा टोटल 7500 रुपये, यानी टोटल सीपी जो हेल्स का रहा था वो कितना है 7500 रुपीज। लेकिन पूछ रहा है कि एक हेन का मूल्य क्या होगा, तो देखिए एक हेन की बात कर रहा था, टोटल हेन्स कितने थे 100, तो टोटल 100 था, तो कॉस्ट ऑफ वन हेन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन हेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7500 अपॉन में 100, चूंकि 100 हेन्स का मूल्य 7500 होता है, एक हेन का कितना हो जाएगा 75 रुपीज। यही अपना आंसर जी, बहुत ही आसान था, वेरी बहुत ही आसान। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ कि गाय पे प्रॉफिट 20% का कर रहा था और हेन्स पे 10% का लॉस हो रहा है, और ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है 35/4% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग इसका रेशियो निकाल करके लाएंगे तो कितना जाएगा 5 और 3, यानी कि ये 5 यूनिट और ये 3 यूनिट में मिल रहा है, तो टोटल 8 यूनिट की वैल्यू कितना है 20,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 7500 रुपया, यानी कि हेंस पे उसने कितने रुपए खर्च किए 7500 रुपया, तो टोटल हेंस यानी कितने थे 100 हेंस पे 7500 रुपया, तो एक हेंस पे कितना रुपए खर्च करेगा, एक हेंस पे 75 रुपया, तो ये अपना आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पर्सन बाउट 2 बुक्स इन ₹1800 and he sold 1 book on 20% loss and 1 book on 20% profit. If he got 180 rupees as profit, find the cost of both books. ठीक है, एक आदमी है जो 2 किताबें खरीदा और दोनों किताबों को जो मिला करके जो मूल्य था, जो कॉस्ट था, वो था 1800 रुपीज, और वो पहले को 20% लॉस पे बेचा। ठीक है, पहले को 20% लॉस पे बेच दिया और दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, और इससे हुआ क्या, इसको टोटल 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 180 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो कह रहा है कि आप इसका बताइए कि कॉस्ट दोनों बुक का जो है ना कॉस्ट कितना रुपए पड़े थे, ये बात बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, अभी मैंने बताया कि भाई एक को कितना पे बोला 20% के लॉस पे, तो -20%, दूसरे को क्या बोला 20% के प्रॉफिट पे, तो प्लस का 20%, और ओवरऑल इसको कितना हो गई, ओवरऑल देखिए यहाँ पे 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने में से 1800 में से, तो 100 में से कितना होगा, तो ओवरऑल इसका कितना हो गया, देखिए यहाँ से जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10%, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना होगा 10%। डायगोनली डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे 10% और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30%, तो यहाँ से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1:3, यानी कि टोटल कितना कॉस्ट हो गया भाई, 3 और 1 मिलकर के 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1800 रुपये, 4 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 1800, तो हमें निकालना है 1 यूनिट और 3 यूनिट को सेपरेटली निकाला, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना टाइम्स हो रहा है 350 टाइम्स। ठीक है, अगर 350 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ना, सॉरी 450 रुपीज। ठीक है, 450 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको 50 चौकी 200 और 4 चौकी 16 218 450, तो यहाँ पे क्या करना है 450 से गुना करना है, तो 450 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 450, तो बाकी के 3 यूनिट जो बचेगा इसका कितना हो जाएगा, 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 1350। जी बिल्कुल सही, तो ये अपना आंसर है। तो होप सो आपको बातें समझ में आ रही है कि हम लोग एलिगेशन बहुत जगह कई जगह एलिगेशंस का यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाले केसेस में हम लोगों ने यूज किया, एवरेज वाले केसेस में हम लोग यूज करेंगे क्या, उसके अलावा हम लोग स्प्लिट टाइम एंड डिस्टेंस वाले में एलिगेशन को यूज किया। इसके अलावा जो मैंने कहा था कि हेंस और ये इस वाले में हम लोगों ने किया। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, इसके बाद फिर समाप्त करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर मिक्सचर वाला, चूंकि वीडियोस थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर अगर दोनों पॉट में मिक्सचर अगर रखा हुआ है और फिर वो मिक्सचर ही आता है, यानी कि यहाँ भी रेशियो दिया हुआ है, यहाँ भी रेशियो दिया हुआ है, यहाँ भी रेशियो दिया हुआ है, फिर रेशियो ही पूछ रहा है, तब क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। खैर फिलहाल अभी हम एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन में 3 काइंड्स ऑफ राइस और प्राइसेस ₹80, ₹70, ₹50 पर केजी में मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ ₹60 पर केजी। अब देखिए 3 तरह की चीजें हैं, 3 तरह है 80, 70 और 50। तीनों को अगर हम लोगों को मिला करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, 60 वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है, तब हम लोगों को बताना है कि किस प्रोपोर्शन में होगा, क्या रेशियो क्या होगा, ये वक्त बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बताने के लिए बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि सर 3 दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे होगा, बहुत ही आसान है। इट्स अ वेरी इजी। करना क्या, बस देखना है कि भाई ये जो 60 जो है ना, वो किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए अगर हम 80 और 70 लें तो क्या इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? जब हम एलिगेशन लगाना चाहते हैं उसमें, तो एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 70 से कम नहीं होना चाहिए। तो 60 क्या है, 60 तो 70 से कम है। तब हम लोगों को करेंगे क्या, ये अगर हम 80 और 50 को देखते हैं तो क्या 80 और 50 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? 80 और 50 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? 60 तो कर रहा है भाई। तो कितना कितना आ रहा है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया, 1:2। ठीक है, एक आ गया कि 80 रुपये वाला 1 यूनिट और 50 रुपये वाला 2 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई और किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 70 और 50 के बीच में भी एग्जिस्ट करता है। तो 70 और 50 के बीच में अगर एग्जिस्ट करता है तो 70 और 50, और यहाँ पे था कितना भी, 60। तो अगर हम लोग इसको डायगोनल डिफरेंस निकाल करके लाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 10। यहाँ पे कितना आ गया, 10। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ गया, 1:1, 1:1 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दिक्कत कहाँ पे आता है, हमको जो लिखना है वो लिखना है कि बस 80, अब हमें क्या चाहिए, 80 रुपये पर केजी, 70 रुपये पर केजी और 50 रुपये पर केजी वाला का जो रेशियो है ना, ये चाहिए। तो यहाँ से रेशियो अगर हम लोग लाते हैं तो 80 और 50 कितना है, वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। और फिर 70 और 50 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो 70 का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे कई बार हम लोग गलती क्या कर जाते हैं कि सर इसको प्रोपोर्शन को इक्वल करने में लग जाते हैं कि सर ये 2 है और यहाँ पे 1 है। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे तो एज इट इज 1 ही होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 1, और यहाँ पे 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि ये अपना आंसर है 1:1:3। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, 1:1:3। ये बात को ध्यान में रखना है, ये चीजें, यानी कि यहाँ पे ये आंसर। तो चलिए बातें समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो इस तरीके का देखिए एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ मैं बनाने के लिए। तो जल्दी से आप लोग बनाइए। यहीं पे मैं एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 80 रुपये की जगह पे यहाँ पे दे रखा है 60, यहाँ पे दे रखा है 40 और यहाँ पे दे रखा है 20। और बनाना कैसे है, उसको बनाना है 35। ठीक है, 35 का बनाना, इसको 35 रुपीज़ पर केजी वाला बनाना है। तो जल्दी से बताइए कि किस रेशियो में होगा। हाँ जी जल्दी बताइए। बताइए। बहुत आसान है भाई। सबसे पहले देखेंगे कि 35 एग्जिस्ट कहाँ कहाँ कर रहा है। 40 और 60 के बीच में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, क्योंकि 40 से छोटा नहीं होना चाहिए, 35 छोटा है। तो 60 और 20 के एग्जिस्ट में करता है। तो 60 और 20 में जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा भाई? तो यहाँ पे 35 है, तो 60 और 20 का जो रेशियो यहाँ पे आएगा, यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 25, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो 5 से 15, 5 25 25। ठीक है, और फिर किसके किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? 40 और 20 के एग्जिस्ट कर रहा है। तो 40 और 20 में अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 35। अगर हम लोग इसका डायगोनल डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 से 15 3 कितना आ गया 1। तो हमें क्या लिखना है भाई? हमें लिखना है यहाँ पे बस इतना सा बात लिखना है, 60 40 और 20। 60 40 और 20 वाला कितना होगा, 60 40 और 20। 60 में मैं कर रहा हूँ, तो 60 वाला कितना है, 3। 60 और कहीं है नहीं है, तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद 40 कहाँ है, यहाँ है 3, यहाँ भी 3 लिख दिया। और 20 कहाँ पे है, तो 20 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे अगर कट रहा है तो हम लोग काट सकते हैं। यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 1:1:2। ये अपना आंसर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट ये चीजें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को, ये एलिगेशंस को पूरा करेंगे, और उसके बाद मिक्सचर्स की बातें आएगी। मिक्सचर में कि भाई अगर 2 बर्तन हैं, दोनों में कुछ मिक्सचर रखे हुए हैं, अल्कोहल और वाटर है, और उसमें से अगर हम
इक्वल पार्ट में लेकर के अगर हम लोग तीसरे बर्तन में डालते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके बारे में बात। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर बात अगर समझ में नहीं आई तो फिर आप पहला पार्ट देखिए मिक्सर एलिगेशन का, और फिर इस पार्ट को देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। चूंकि एक बार में चीज देखिए, वीडियो का सबसे बढ़िया फायदा बात क्या है ना, क्लासरूम में क्या है कि एक बार मैंने बोला फिर वो निकल गया, आपके दिमाग में नहीं रहा। लेकिन वीडियोस की फायदा क्या है कि अगर आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। एक बार प्रीमियर समाप्त हो जाने के बाद आप इसको फिर क्या कर सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कि आप लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, और यही मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं सिखा पाऊँ और समझा पाऊँ। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रखते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक पार्ट और इसका मैं बचा हुआ है तो इसका एक पार्ट और मैं बना दूंगा, और उसके बाद मिक्सचर, और उसके बाद फिर होप सो मंडे से मैंने जो बोला था कि सीजीएल के लिए स्टार्ट करेंगे, तो वो हो सकता है कि मंडे से हम लोग स्टार्ट करें, बट लेकिन मैंने पहले ही शर्त रखा भी कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो सीरियस लोग होगा उसी लोगों को लेंगे, जितना लोग होगा वो, चूंकि हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में वैकेंसीज बहुत आने वाले हैं, और बी रेडी, उसके लिए रेडी रहिए, उसके लिए तैयार रहिए। अगर तैयार नहीं है तब फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू जी, बाय।